बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हालात खराब, देश छोड़कर भागी पीएम शेख हसीना। मुस्लिम देश को लेकर बोली कंगना रनौत, पड़ोसी देश के हालात पर बोली सोनम कपूर। बांग्लादेश में आरक्षण के नाम पर ऐसा बवाल हुआ कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश के साथ साथ अपना पद भी छोड़ना पड़ा है। बांग्लादेश में भीड़ बगावत के बाद सड़कों पर उतर आई है। बीते दिन पीएम हाउस में घुसकर खूब लूटपाट भी हुई। उसके बाद कई सांसदों के घर और दफ्तर तक जला दिए गए। जहां भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को पड़ोसी देश में हो रही हिंसा के बारे में लगातार अपडेट्स दी जा रही हैं, तो इसी बीच अब बॉलीवुड सेलेब्स के रिएक्शन भी इस गरमाए हुए मुद्दे पर आए हैं। जी हां, बीजेपी एमपी और हिमाचल की मंडी से सांसद कंगना रनौत ने बांग्लादेश में चल रहे तनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कंगना ने मुस्लिम देशों को लेकर सवाल तो उठाए ही साथ सुरक्षा के इस मामले को एक्ट्रेस ने धर्म के एंगल से भी जोड़ दिया है। दरअसल कंगना रनौत के मुताबिक जो भी मुस्लिम देश में रहता है वो सेफ नहीं है। कंगना ने अपने एक्स हैंडल में लिखे पोस्ट में लोगों की सोच पर सवाल उठाए और कंगना ने एक्स पर शेख हसीना के इस्तीफा देकर देश छोड़ने की खबर को शेयर करते हुए लिखा, भारत हमारे आसपास के सभी इस्लामिक गणराज्यों की मूल मातृभूमि है। हम सम्मानित और खुश हैं कि बांग्लादेश की माननीय प्रधानमंत्री भारत में सुरक्षित महसूस करती हैं। लेकिन भारत में रहने वाले सभी लोग पूछते रहते हैं कि हिंदू राष्ट्र क्यों, राम राज्य क्यों। खैर ये साफ है कि क्यों। मुस्लिम देशों में कोई भी सुरक्षित नहीं है, यहाँ तक कि खुद मुसलमान भी नहीं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ब्रिटेन में जो कुछ भी हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम भाग्यशाली हैं कि हम राम राज्य में रह रहे हैं। जय श्री राम। बांग्लादेश में धधकती हिंसा की आग पर बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर ने भी चिंता जाहिर की है। सोनम ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी को शेयर किया है और उसके साथ कैप्शन में लिखा है, ये भयानक है, आइए हम सब बांग्लादेशी लोगों के लिए प्रार्थना करें। वहीं और भी सितारे लगातार इस मामले पर अपने रिएक्शंस दे रहे हैं। बता दें कि पूरी दुनिया की नजर इस वक्त बांग्लादेश पर है, साथ ही भारत पर भी, क्योंकि शेख हसीना अभी भारत में ही है। यहाँ उन्हें सुरक्षित जगह पर रखा गया है। यहाँ से उनके आगे लंदन जाने की उम्मीद है। वहीं बांग्लादेश की सड़कों पर रविवार को भीषण झड़पें हुई, जिसमें मरने वालों की संख्या 300 हो गई है। तो कहीं तोड़फोड़ तो कहीं आगजनी की खबरें लगातार सुनने को मिल रही हैं। बांग्लादेश की पुलिस व्यवस्था भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। सड़कों पर कोई पुलिस नहीं है, यहाँ तक कि बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड के जवानों को भी वापस बुला लिया गया है और वो ड्यूटी पर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।